अगर कोई जगह दिन में बिल्कुल नॉर्मल लगे, लेकिन रात में वहां टीवी अपने आप चलने लगे, चार लोग बिना आवाज के गायब हो जाएं और एक औरत सिर्फ झलक बनकर दिखे, तो क्या आप वहां जाने की हिम्मत करेंगे? ये कहानी है मेरठ के जीपी ब्लॉक की। रात के करीब 12 बजे थे। मेरठ शहर की ज्यादातर सड़कें अब शांत हो चुकी थीं। दिन भर की भीड़, शोर और भागदौड़ धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो रही थी। दुकानों के शटर गिर चुके थे। घरों की बत्तियां एक एक करके बंद हो रही थी। लेकिन मेरठ के जीपी ब्लॉक का एक हिस्सा ऐसा था जहां की खामोशी बाकी जगहों से अलग लग रही थी। वो खामोशी सिर्फ आवाजों की कमी नहीं थी, वो खामोशी जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। उसी खामोशी के बीच एक आवाज गूंजी, टीवी की आवाज, चैनल बदलने की। क्लिक क्लिक क्लिक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर बैठा रिमोट से बार बार बटन दबा रहा हो, जबकि सच्चाई ये थी कि उस हवेली में सालों से कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं दिन में वो बस एक पुरानी जर्जर इमारत लगती है, लेकिन रात में वो जगह बदल जाती है। जीपी ब्लॉक कोई सुनसान इलाका नहीं है, ना कोई जंगल, न कब्रिस्तान, न पहाड़ी रास्ता। ये मेरठ का एक आम रिहायशी ब्लॉक है, जहां दिन में बच्चे साइकिल चलाते हैं, लोग काम पर जाते हैं, दुकानों पर चहल पहल रहती है, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा फैलने लगता है, जीपी ब्लॉक का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। लोग उस पुरानी हवेली के सामने रुकते नहीं, तेज कदमों से निकल जाते हैं। कोई बिना वजह उसकी तरफ देखना नहीं चाहता, क्योंकि सालों से यहां रहने वाले लोग एक ही बात कहते आए हैं, रात में वहां कुछ होता है। सबसे पहले बात आती है चार परछाइयों की। जीपी ब्लॉक से जुड़ी लगभग हर कहानी में चार लोगों का जिक्र जरूर मिलता है। लोग बताते हैं कि देर रात हवेली के अंदर चार लोग बैठे दिखाई देते हैं, कभी आपस में हंसते हुए, कभी हाथ में बोतल लिए हुए, कभी ऐसे जैसे कोई लंबी बातचीत चल रही हो, लेकिन उनकी शक्ल कभी साफ दिखाई नहीं देती, बस धुंधली सी आकृतियां। और सबसे अजीब बात, जैसे ही कोई उन्हें ध्यान से देखने की कोशिश करता है या पास जाने की हिम्मत करता है, वो चारों अचानक गायब हो जाते हैं। ना उनके भागने की आवाज, ना दरवाजा खुलने की, ना बंद होने की। एक पल पहले जहां लोग थे, अगले ही पल वहां सिर्फ खाली कुर्सियां होती हैं। चार परछाइयों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोगों ने बताया कि उनके आसपास अजीब सी ठंड महसूस होती है, ऐसी ठंड जो मौसम से नहीं आती। कई बार लोगों को लगता है जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा हो, लेकिन जब वो मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता, बस वही पुरानी हवेली और उसकी दीवारों में भरी हुई एक भारी चुप्पी। जीपी ब्लॉक से जुड़ी दूसरी डरावनी बात है लाल जोड़े वाली औरत। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने हवेली की खिड़की के पास लाल कपड़ों में एक औरत को खड़ा देखा है। कुछ ने उसे सीढ़ियों पर देखा, कुछ ने अंदर के कमरों में। लेकिन हर कहानी में एक बात एक जैसी है, वो औरत कभी सीधे सामने से नहीं दिखती, हमेशा हल्की सी झलक, कभी साइड से, कभी पीछे से, और बस कुछ सेकंड के लिए। लोग बताते हैं जैसे ही वो दिखाई देती है, हवा अचानक ठंडी हो जाती है, सीने में अजीब सा भारीपन भर जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और फिर वो गायब। लेकिन जीपी ब्लॉक की कहानी का सबसे अजीब और सबसे डरावना हिस्सा है रात में अपने आप चलता हुआ टीवी। कई लोगों ने बताया है कि देर रात हवेली के अंदर से टीवी की रोशनी बाहर तक दिखाई देती है। कुछ लोगों ने साफ साफ कहा कि उन्होंने चैनल बदलने की आवाज सुनी है, जैसे कोई एक के बाद एक रिमोट के बटन दबा रहा हो। लेकिन जब लोग हिम्मत करके अंदर जाते हैं, तो या तो वहां टीवी नहीं होता, या अगर होता भी है तो बिजली का कोई कनेक्शन नहीं होता। यही बात लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। अगर वहां कोई नहीं है तो टीवी कौन चला रहा है? इन्हीं सवालों के साथ अंकित नाम का एक लड़का जीपी ब्लॉक जाने का फैसला करता है। अंकित कोई भूत प्रेत पकड़ने वाला नहीं था, न वो किसी को प्रभावित करने गया था। वो बस ये समझना चाहता था कि एक ही जगह से जुड़ी इतनी अलग अलग कहानियां क्यों कही जाती हैं। चार परछाइयां, लाल जोड़े वाली औरत और रात में चलता टीवी, इतनी सारी बातें।
लेकिन जगह वही एक। ये उस रात करीब 10:40 पर अंकित जीपी ब्लॉक पहुंचा। इलाका शांत था, लेकिन डरावना नहीं। करीब 11 बजे उसने महसूस किया कि मोबाइल का नेटवर्क धीरे धीरे कमजोर होने लगा है। कुछ देर बाद हवेली के अंदर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। फिर वही आवाज, क्लिक क्लिक, टीवी की। अंकित ने खुद से कहा कि शायद कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन जैसे ही वो हवेली के अंदर गया, उसे एहसास हुआ ये जगह डर दिखाने के लिए नहीं बनी है, ये जगह डर महसूस कराने के लिए है। हवेली के अंदर हवा भारी लग रही थी। हर कदम पर फर्श से हल्की सी आवाज आ रही थी। एक कमरे में 4 पुरानी कुर्सियां रखी थी। कुर्सियां खाली थी, लेकिन माहौल खाली नहीं था। उसी पल टीवी के चैनल बदलने की आवाज आई। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और तभी सीढ़ियों की तरफ लाल जोड़े की हल्की सी झलक दिखाई दी। बस एक पल के लिए अंकित का शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। अचानक हवा और ठंडी हो गई। टीवी अपने आप बंद हो गया और फिर चारों कुर्सियां हल्की सी हिलने लगी, जैसे कोई उन पर बैठा हो। अंकित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम से गए। उसी वक्त उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी थी और रिकॉर्डिंग में साफ साफ टीवी की आवाज आ रही थी, जबकि टीवी बंद था। अगले ही पल दरवाजा अपने आप खुल गया। अंकित बिना पीछे देखे हवेली से बाहर भागा। फिर अगली सुबह जीपी ब्लॉक बिल्कुल सामान्य लग रहा था। वही सड़कें, वही लोग, वही हवेली, खामोश, सूनी। लेकिन अंकित जान चुका था, कुछ जगहें दिन और रात में एक सी नहीं होती। उसने जब मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें 4 लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, और अंत में एक औरत की धीमी आवाज, हम अब भी यही हैं। आज भी जीपी ब्लॉक के आसपास रहने वाले लोग बस इतना कहते हैं, रात में वहां मत जाना, क्योंकि वहां जो दिखाई देता है वो डराने नहीं आता, बस ये याद दिलाने आता है कि वो अभी भी वही है। अगर यह अंधेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको रात की आवाजें सुनना पसंद है तो नाइट विस्पर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।